जय श्री राम। कल 26 दिसंबर 2024 वर्ष की अंतिम एकादशी सफला एकादशी का व्रत आने वाला है। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की ये सफला एकादशी का कल व्रत है और इस व्रत का जैसा नाम है वैसा ही इसका कार्य भी है। कहते हैं कि जिन मनुष्यों की जो भी कामनाएं, जो भी इच्छाएं, जो भी कार्य अधूरे होते हैं, असफल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। सफला इसका नाम है, इसलिए जो भी हमारे कार्य अभी तक असफल हो गए हैं उन सभी कार्यों को भगवान विष्णु की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए इसका नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी में क्या करना चाहिए? कहते हैं भगवान जी कि दशमी तिथि वाले दिन रात्रि में 9 बजे के बाद में कुछ भी न खाएं न पिएं, और एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करें, अपना संध्या वंदन इत्यादि करके फिर भगवान विष्णु के सामने मंदिर में अथवा अपने घर में जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। अगर आपके पास जल नहीं है तो हाथ जोड़ करके संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से इस व्रत को करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए ये व्रत मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ, शक्ति और सामर्थ्य में प्रदान करें। उसके बाद में भगवान विष्णु की इस महीने के इस व्रत के जो देवता हैं वो भगवान नारायण हैं। धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, आरती करें और नारियल का फल, नींबू का फल, संतरे और अमरूद या भी जो भी सामग्री आपके पास में उपलब्ध है उन सामग्रियों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा, उपासना, आराधना करें। और उसके बाद में सूर्य नारायण को जल चढ़ा करके उन्हें प्रणाम करें और इस व्रत को प्रारंभ करें। इस व्रत में दूध, फल, दही, मट्ठा वगैरह लेकर के इस व्रत का पालन करें। और जो लोग नहीं रह सकते हैं वो व्रत वाला नमक आलू के साथ में खा सकते हैं। पूरा दिन फलाहार लेकर के बिताएं और भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जो लोग पढ़ सकते हैं वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें या पुराणों का पाठ करें या मन ही मन में भगवान विष्णु के, कृष्ण के किसी भी नाम मंत्र का जाप करते रहें। व्यर्थ की बातें न करें, क्रोध न करें, किसी की निंदा और चुगली न करें, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना बिल्कुल भी ना करें। लोभ और लालच भी छोड़ दें, आलस्य का परित्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि हो सके तो रात्रि में जागरण करें। कहते हैं कि रात्रि में जागरण करने से अनेकों गौदान का जो पुण्य है उसका फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। या फिर जब तक आप जग सकते हैं तब तक जगें, भगवान का चिंतन करें तो इस व्रत के फल को हजारों गुना और बढ़कर के मिल जाता है। इस व्रत का जो पुण्य है वो बढ़ जाता है। और द्वादशी को लगभग 9 बजे तक इस व्रत का पारण कर लें। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत और उसका जो महात्म्य है उसका आपने वर्णन किया, मैंने बड़ी श्रद्धा से सुना। अब मैं पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत की विधि और उसका जो महात्म्य है, इसकी जो कथा है उसे भी सुनना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि चंपकपुरी नाम का एक बड़ा ही विशाल और धन धान्य से संपन्न राज्य था। महिष्मान नाम का राजा वहाँ पर राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, भगवान का भक्त था, नित्य दान दिया करता था। उसके 4 पुत्र थे।
4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। वो बड़ा ही दुराचारी था, अधर्मी था, अन्यायी था, अत्याचारी था, वैश्यागामी था। ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं था जो वो न करता हो। चोरी, लूटमारी, लोगों को ठग लेना, गलत कार्य करना। परंतु राजा का पुत्र होने के डर से कोई भी उसको कुछ बोल नहीं पाता था। जब राजा को पता लगा कि मेरा जो पुत्र है ये गलत कार्यों में लगा हुआ है, गलत संगति में पड़ गया है, तो राजा ने उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया। जब नहीं समझा तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। कहते हैं कि लुम्पक राजा के राज्य से निकल करके एक बड़ा विशाल वन था, उस वन में चला गया और मन में ऐसा विचार किया कि इस वन में रहूँगा रात्रि में, दिन में यहाँ रहूँगा और रात्रि में जा कर के अपने पिताजी के राज्य में चोरी किया करूँगा। वन में जाकर के एक बड़ा ही विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे इसने अपना आसन लगाया और वहाँ पे बैठ गया। और रात्रि में जाकर के चोरी करके ले आता। सिपाही जब उसको पकड़ लेते तो उनको पता लगता कि ये तो हमारे राजा का बेटा है, तो डर के मारे राजपुत्र होने के भय से वो उसको छोड़ देते, उसे कुछ नहीं कहते। ऐसे ही काफ़ी समय इसने अपना बिता दिया। एक दिन सफला एकादशी का समय आया और 10वीं वाली रात्रि में ठंड की वजह से ये रात भर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ नहीं मिला, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शक्तिहीन हो गया, शिकार करने की सामर्थ्य शरीर में नहीं रही। और एकादशी वाले दिन दोपहर तक ऐसा ही पड़ा रहा। दोपहर में उठ करके धीरे धीरे इधर उधर घूम करके उसने वृक्षों से गिरे हुए जो फल हैं वो एकत्रित किए और फिर फल ला करके पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रखा। क्योंकि मांसाहार करने वाला, राजसी भोजन करने वाला वो व्यक्ति था तो उसे फल अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए उसने पीपल की जड़ के पास में फलों को रखा और सोचने लगा कि मेरा कैसा समय आ गया है, मेरा शरीर कितना दुर्बल हो गया, शिथिल हो गया, शरीर में शक्ति नहीं रही, अब क्या मुझे फल खाने पड़ेंगे। ऐसा मन में विचार करके फल वहीं पे रख दिया और पड़ा रहा। कहते हैं कि अनायास ही पूरी एकादशी वाले दिन वो निराहार रहा और द्वादशी वाले दिन प्रातःकाल ही अनायास ही व्रत रखने के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। पीपल की जड़ में फल रखने की वजह से उसने कहा कि हे प्रभु, ये फल आप ही खाओ, मुझे इन फलों को खाने की कोई रुचि नहीं है। भगवान ने उसके द्वारा दिए हुए फलों को स्वीकार कर लिया। व्रत तो उसका पहले हो गया था निराहार, और भगवान को उसने फलों को जब समर्पित किया तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो द्वादशी वाले दिन प्रातःकाल भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उसे संकेत दिया और कहा कि हे राजपुत्र लुम्पक, आज तुमने अनजान में ही सफला एकादशी का व्रत किया है और तुमने जंगल से ढूंढ करके लाए हुए फलों को मेरे समक्ष समर्पित किया है, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष है उसमें भगवान विष्णु का निवास है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः, कि मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे लुम्पक, ये जो नाना प्रकार के आभूषणों से और वस्त्रों से सजा हुआ घोड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, इसमें नाना प्रकार के हीरे जवाहरात मोती माणिक्य भरे पड़े हैं, और इस सजे हुए घोड़े के ऊपर तुम अच्छे अच्छे जो वस्त्र हैं निकाल के पहन लो और इसके ऊपर बैठ करके अपने राज्य में अपने पिता के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और उस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें पूरा राज्य समर्पित करता हूँ।
तो इस तरह से जब उसने आकाशवाणी सुनी और देखता है कि सामने एक बड़ा ही दिव्य सुंदर सजा हुआ घोड़ा हमारी तरफ आ रहा है, बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को बारंबार प्रणाम किया और आकाशवाणी ने यह भी कहा कि अब तुम अपने जितने भी तुम्हारे दुष्कर्म हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, उन सभी को छोड़ करके एक अच्छा जीवन जियो और एक अच्छे राजा बन करके राज्य का संचालन करो। उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया कि हे प्रभु, अब मेरे सभी जो गलत विचार थे, गलत भावनाएं थी, गलत धारणाएं थीं, वो सब मैं आज यहीं पे त्याग देता हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अब अपने पिता की शरण में जा रहा हूँ और मैं निष्पक्ष होकर के अपने राज्य का संचालन करूँगा। घोड़े के ऊपर बैठ करके अपने राज्य में गया, पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी को अपनी सारी बातें बताई। जो राजा महेशमान थे बड़े प्रसन्न हुए, उस घोड़े को देख करके, उसके ऊपर बैठे हुए अपने बेटे को देख करके, बेटे के बदले हुए विचारों को, उसकी धारणाओं को देख करके, सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और बेटे के मुखारबिंद से जब आकाशवाणी की बात सुनी तो और ज़्यादा प्रसन्न हुए। फिर उस राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया और खुद भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और उसके बाद में वो जो लुम्पक नाम का दुष्ट व्यक्ति पहले हुआ करता था, भगवान की भक्ति के कारण, एकादशी का व्रत करने के कारण एक श्रेष्ठ राजा बना और राज्य का भोग करने के बाद में अपने पुत्रों को राज्य की बागडोर संभाली, पुत्र को सिंहासन पे बिठा करके राज्याभिषेक किया और स्वयं जंगलों में तपस्या करने के लिए चला गया। तो इस तरह से जो अनायास ही इस व्रत को कर लेता है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर होती है। और जो लोग श्रद्धा भक्ति से, नियम निष्ठा से, वैदिक विधि के अनुसार इस व्रत को करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो जाए, इसका वर्णन कौन कर सकता है। इसीलिए हर मनुष्य को कम से कम 10 वर्ष से ऊपर के बालक और 80 वर्ष तक के जो वृद्ध लोग हैं, उनको इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं जिस तरह से रुई के बड़े ढेर को एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह से एकादशी का जो व्रत है, बड़े से बड़े किए हुए जो पाप कर्म है उनको जला करके भस्म कर देता है। तो कल आप सभी लोग एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा के पात्र बने। जय श्री राम।